जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा क्लास है। अभी तक हम लोग जो है यहाँ पर भारतीय संविधान का प्रारंभिक विकास और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसमें से रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, और उसके बाद जो है 1784 का पीटर्स एक्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। अब इसके बाद जो है चार्टर अधिनियम एक्ट आता है, ठीक है। कुल मिला के 4 चार्टर अधिनियम आया था, ठीक है। 1793, 1813, 1833 और 1853 का हम लोग उसके बारे में आज देखेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज़, जिनको ये वीडियो क्लास अच्छा लगे प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि जितने कानून बने थे, ठीक है, उसमें से हम लोग पिछले कानून में देख लिए थे कि पीटर्स एक्ट क्या किया था कि व्यापारिक शासन और प्रशासनिक शासन दोनों को अलग कर दिया था, ठीक है। व्यापारिक शासन का हेड बना दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और प्रशासनिक शासन का जो कार्यभार था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में था। उसके बाद आया था हमारा 1793 का चार्टर अधिनियम एक्ट, ठीक है। इस अधिनियम में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था। यह अधिनियम एक सिंपल सा बेसिक रूल लेके आया था। इसके तहत क्या किया गया था कि जो भी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी के तहत जो भी सेवारत अधिकारी है, मतलब जो व्यक्ति कंपनी के तहत नौकरी कर रही है, ठीक है, जो सेवा दे रही है, जो कंपनी के अंदर काम कर रही है, उसका जो वेतन है वो भारत के राजकोष से दिया जाएगा। क्या तय किया गया कि अब जो वो वेतन है वो भारत के राजकोष से दिया जाएगा। पहले जो वेतन था वो ब्रिटिश सरकार अपने यहाँ से ला के देती, ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, वो क्या करती थी अपने यहाँ से, मतलब यहाँ से जो ले जाता था फिर वहाँ से उनको वेतन दिया जाता था, ठीक है, वो अपने कमाई में से वेतन देता था। लेकिन 1793 में लेकिन 1793 में क्या किया गया कि अब वो वेतन जो सरकारी खजाने से दिया जाता था वो नहीं, अब वो भारत के राजस्व से दिया जाने का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया 1813, ठीक है, 1813 का कौन सा, 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ये दूसरा चार्टर अधिनियम था। इसके तहत क्या किया गया कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में सिर्फ कहाँ समाप्त किया गया? भारत में। भारत में जो कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था व्यापार करने का उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य था, पूर्वोत्तर देश जो था, ठीक है, उसको, उसके साथ और चीन के साथ, इन दोनों के साथ जो है कंपनी अभी भी एकाधिकार पे व्यापार कर रही थी। मतलब कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था अभी भी पूर्वी देश के साथ, भारत के पूर्वी देश के साथ या और चीन के साथ, कि वो जो है एकाधिकार तौर पे व्यापार करे, अर्थात दूसरा कोई भी व्यक्ति वहाँ व्यापार नहीं कर सकता है। एकाधिकार का क्या मतलब हुआ कि उस कंपनी के अलावा कोई दूसरा कंपनी जो है वहाँ पर व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब उसकी जो है कि एकाधिकार व्यापारिक व्यापारिक शक्तियाँ, जो एकाधिकार व्यापारिक शक्तियाँ थी उसको समाप्त कर दी गई। लेकिन उसके साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो उसके साथ एक समझौता हुआ था कि आप जो है कितने सालों तक जो है कि ये करोगे, व्यापार करोगे, उसको 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें पहला तो क्या किया, एकाधिकार समाप्त किया, और साथ ही साथ दूसरा क्या किया, उसको जो है उसकी जो व्यापारिक शक्तियाँ थी उसको 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया। उसको बोला कि आप 20 वर्ष और अधिक व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ एक चीज़ और हो गया कि जब इसका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ठीक है, कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसको जो प्राप्त था एकाधिकार, इसके तहत कोई, इसके आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब क्या हो गया?
अब ब्रिटेन की सभी व्यापारिक कंपनियां, जो भी व्यापारिक कंपनियां थी, वो सब भारत के साथ अब व्यापार कर सकता था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इतना प्रावधान हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ा और अगला अधिनियम आया। ठीक है, और अगला अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ठीक है, कौन सा? 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। अब इसमें क्या किया गया, आप एक चीज देख सकते हैं कि पहला जो इसके पहले जो था वो 1813 का था, 1813 का था, और 20 साल उसको मिला था शासन करने का, एक और अवधि मतलब ज्यादा और मिल गया था सही टाइम, और वो टाइम हम देख रहे हैं कि 1833 में पूरा हो गया। अर्थात जो कंपनी को व्यापार करने का अधिकार शक्ति 20 साल बढ़ाया गया था, अब उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जितने भी कंपनियां थी, ठीक है, जितने भी कंपनियां थी अब ब्रिटेन की, सबको समान कर दिया गया। सबको क्या कर दिया गया, समान कर दिया गया कि भाई अब सभी कंपनी यहाँ पर समान है। अब सभी कंपनी यहाँ पर क्या है, समान है। उसके बाद क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत बंगाल के जो जनरल गवर्नर थे उसके पद को परिवर्तित कर दिया गया भारत के जनरल गवर्नर पद में। क्या कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल पद में इसे परिणित कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हो गया, इतना तो कर दिया गया। उसके बाद भारत में एक जो है प्रथा प्रचलित था, वो था दास प्रथा। कौन सी प्रथा प्रचलित था, दास प्रथा। उस दास प्रथा को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। बोला ये जो दास प्रथा है वो किसी भी तरह से जायज नहीं है, ये नाजायज है, ये करना गलत है, दास प्रथा को खत्म किया जाए, ये सही नहीं है। और इसी के कारण 1843 में इस प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इस प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब ब्रिटिश कंपनी, सॉरी ब्रिटिश, अब तो मान के चलिए ब्रिटिश कंपनी की तो जो मान्यता थी, जो अधिकार था, वो सारा समान हो गया भारत में। तब ब्रिटिश सरकार क्या की, पूर्ण रूप से अब शासन करने का सोच लिया। अब वो भी किसके मदद से, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी की मदद से, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी की मदद से शासन करने का सोच लिया कि भाई अब भारत में सिर्फ शासन प्रशासन चलाना है, राज करना है, वो भी किसकी मदद से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से। ठीक है, अब जब वो शासन करने का सोच लिया तो उसके लिए एक तो पहले तो अभी तक तो जो शासन करने का पहले सोचा था तो वो तो छोड़ा मोड़ा था। अब उस शक्तियों को और बढ़ाने लगा, उस शक्ति को क्या किया, और बढ़ाया। अब उस शक्ति को और बढ़ाने का कोशिश किया तो उसके लिए क्या करना था, जो कानून अब बाहर से बन के आया था, आता था, अब वो कानून भारत में ही बनना शुरू हो गया। उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको जो है एक आयोग गठन किया गया जिसको विधि आयोग कहा गया। क्या कहा गया, विधि आयोग कहा गया, जिसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, मैकाले को। किसे नियुक्त किया गया, मैकाले को। मैकाले को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ये एक्ट भी उसके 20 साल के बाद आया। कौन सा, 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इस अधिनियम के आधार पर सरकार ने जो नामित सदस्य को सरकारी सेवा में लेता था, सरकार जो है मतलब चुने हुए लोगों को या पैरवी के आधार पर जो सेवा के लिए लेता था, व्यक्ति को चुनता था, अब उस प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जो है नामित व्यक्ति सदस्य या सरकारी सेवा में नहीं जाएगा, इसके जगह पर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, अब किसी के पैरवी या किसी के कहने से ये जो पद मिल जाता था, अब वो पद मिलना बंद हो गया। अब क्या होने लगा, आपको प्रतियोगिता परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद ही आप सरकारी सेवा में या ब्रिटिश सरकार के तहत जो भी सरकारी सेवा होती थी या जो भी सरकारी पद होता था, उस पे जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पास करना जरूरी हो गया था। उसके बाद जब ये डिसीजन ले लिया गया कि भाई अब प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन होगा, तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे मैकाले समिति के नाम से जाना गया। जिसे किस नाम से जाना गया, मैकाले
समिति के नाम से जाना गया और इसका गठन 1854 में हुआ। 1853 में अधिनियम आया, उसमें ये चीज़ तय कर दिया गया कि अब नामित सदस्य सरकारी सेवा में नहीं जाएगा, अब जो है प्रतियोगिता परीक्षा पास करके जाएगा। और उसके अगले साल यानी 1854 में इस आयोग का गठन किया गया जो मैकाले समिति कहलाया। अब जो परीक्षाएं होगी वो मैकाले समिति ही उसका आयोजन करेगा और सरकारी सेवा के पद पर चयनित व्यक्ति को भेजेगा। उसके बाद इसके साथ साथ और एक चीज़ किया कि अभी तक हम लोग देखें, एक अधिनियम था, उसमें क्या किया गया था कि जो भी अब व्यापारिक शक्ति, ठीक है, 1833 का अधिनियम था ना, 1833 का अधिनियम हम लोग देख लेते हैं कौन सा अधिनियम था। 1784 का, ठीक है, पीटर्स एक्ट ऑफ इंडिया। इसके तहत क्या किया गया, विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति को अलग कर दिया गया। विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ये वीडियो अच्छा लगा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।